बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से और इसी तरह से अमेरिका और यूरोप की रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से क्या मुशावरतें, क्या मीटिंग चल रही हैं, ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या रूस यूक्रेन पर हमला करेगा? क्या रूस यूक्रेन की जंग से पीछे हट गया है? क्या अमेरिका और यूरोप रूस से हार गए हैं, मार खा गए हैं? चाइना का मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है, ये आपको बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर तुर्की और सऊदी अरब के जो बढ़ते ताल्लुकात हैं उस हवाले से अपडेट करेंगे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने एक ताज़ा बयान दिया है जिसमें इसराइल और सऊदी अरब के हवाले से अहम ऐलान किया गया है, यह आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान माह रमज़ान के अंदर जंग छिड़ने का खदशा है, इस हवाले से रिपोर्टें नशर हो रही हैं। और बहरीन और इसराइल के बढ़ते ताल्लुकात पर ईरान ने धमकी दी है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आके .com विजिट नहीं की तो उसे विजिट करें। वहां पर आपको दुनिया भर से ताज़ा खबरें, मालूमात देखने को मिलेंगी जो शायद आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस की शक्ल में ना देख सकें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी है, उसे फॉलो करें। वहां पर आपको दुनिया भर से रोज़ाना 10 बड़ी खबरें, आलमी खबरें, मुख्तलिफ औकात में 2 बुलेटिन या 3 बुलेटिन नशर होते हैं, वो आपको देखने को मिलते रहते हैं। इसलिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ नाज़रीन, बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं। अमरीका, यूरोप और नेटो के ममालिक ये कहते हैं कि अभी जंग का खतरा टला नहीं है, रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। रूस की फौजें यूक्रेन के बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और रूस 4 समंदरों के अंदर जंगी मशकें भी शुरू किए हुए हैं और रूस के जंगी जहाज मुसलसल यूक्रेन के बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, आलमी मीडिया पर खबरें नशर हो रही हैं कि रूस ने यूक्रेन से मुल्हिका बाज़ सरहदी हुदूद से अपनी फ़ौजें वापस बुलाई हैं। लेकिन अमेरिका और नेटो ये कहते हैं कि रूस का जो नज़रिया है, जो रूस की जो नीयत है, वो अभी तक वाज़ेह नहीं है और रूस किसी भी वक्त हमला कर सकता है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करेगा ये बदतरीन जारी तस्वर होगी। यूक्रेन पर हमला रूस की तबाही का सबब बनेगा और रूस पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और रूस को दुनिया के साथ चलने नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ से नाज़रीन, रूस ये कहता है कि मग़रिब और अमेरिका पागल हो चुके हैं, अहमक हो चुके हैं। वो दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करके कब्जा करना चाह रहा है। हालांकि रूस की ऐसी कोई नीयत नहीं है। रूस अपनी सलामती के लिए, अपनी खुदमुख्तारी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जंगी मशक़ें कर रहा है। अपनी हिफाजत के लिए यूक्रेन के बॉर्डर्स पर रूस ने फ़ौजें लगा रखी हैं। लिहाजा ये कोई हमला नहीं है, ये कोई किसी भी तरह से कब्ज़ा नहीं है। इसलिए यूरोप और अमेरिका अपने रवैये दुरुस्त कर लें। नाज़रीन, एक तरफ से आलमी सतह पर अब भी ख़तरात मौजूद हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है, लेकिन अब तक जो कशीदगी रही है ये सिर्फ और सिर्फ धमकियों तक महदूद रही है, बयानात तक महदूद रही है। इसमें रूस का पलड़ा भारी रहा है। रूस ने आलमी सतह पर जो मार्का लड़ा है इस जंग के हवाले से, रूस और यूक्रेन के मामले के हवाले से, उसमें रूस हावी रहा है। अमेरिका कमज़ोर हुआ है। अमेरिका को हर कोई ये ताने दे रहा है कि अमेरिका डर रहा है, वो भाग रहा है और यूक्रेन से सफारत खाना बंद कर दिया, अपने सफारती अमले को निकाल लिया, फ़ौजों को निकाल लिया और महज धमकियां देकर, धोखा देकर यूक्रेन को तनहा रूस के हाथों में छोड़कर चला गया है। तो इसलिए नाज़रीन, अमेरिका की साख बुरी तरह से मुतासर हो रही है। फिर नाज़रीन, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग होती है तो चाइना रूस के इत्तिहाद में खड़ा होगा, चाइना रूस की मदद करेगा। इसलिए भी अमेरिका और नेटो को ख़तरा है कि एक तरफ से रूस है, दूसरी तरफ से चाइना है। अगर ये दोनों मुल्क इकट्ठे हो गए तो फिर यूरोप और अमेरिका के लिए बड़ी तबाही हो सकती है। तो इसलिए नाज़रीन, आलमी सतह पर रूस का पलड़ा भारी बताया जा रहा है और यूक्रेन और अमेरिका और नेटो का पलड़ा कमज़ोर बताया जा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, इस जंग को रुकवाने के लिए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी मुतहर्रिक हैं। आज तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने बयान दिया है कि रूस और इसी तरह से यूक्रेन के सदर की मीटिंग करवाने के लिए वो पुरजोश हैं और राबते जारी हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। जल्द रूसी सदर की यूक्रेनी सदर से मुलाकात करवाई जाएगी और तुर्की नहीं चाहता कि ये जंग हो क्योंकि इससे खित्ता पूरा मुतासर होगा।
नाज़िकाम रिपोर्टें ये बताती हैं कि तैयब एर्दोगान ने ड्रोन तैयारे और जंगी असलहा यूक्रेन को दे रखा है। तुर्की बराह रास्त यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और तुर्की के वज़ीर दिफा आज नेटो रवाना हुए हैं, यूरोप रवाना हुए हैं, जहां ब्रसल्स के अंदर वो नेटो के जो वज़राए दिफा का एक अहम इजलास है, मीटिंग है, उसमें वो हिस्सा बन रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। तो बहरहाल नाज़िकाम ये रूस और यूक्रेन का मामला है। अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग होती है तो दुनिया के अंदर कुदरती गैस महंगी हो जाएगी, दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, दुनिया के अंदर जो ज़रिया जनास हैं वो महंगी हो जाएंगी और दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उस पर असर आ सकता है और बहुत सारी चीज़ें इससे इफ़ेक्ट होंगी, मुतासर होंगी। इसलिए आलमी सतह पर यह जंग रुकवाने की बातें हो रही हैं। अब नाज़िकाम बात कर लेते हैं तुर्की और सऊदी अरब और इसराइल के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से। एक बड़ी खबर है, तैयब एर्दोगान मुत्तहिदा अरब इमारात का कामयाब दौरा करने के बाद वतन वापस लौट चुके हैं। आप जानते हैं यूएई के साथ है तुर्की के 13 शुबों में मुआहदे हुए हैं जो अरबों डॉलर के हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में जो तुर्की का फौजी अड्डा है इस हवाले से भी तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। और इसी तरह से नाज़िकाम मुत्तहिदा अरब इमारात को तुर्की ड्रोन तैयारे देगा, जंगी जहाज़ देगा, ये भी ज़राए ने बताया है। और इसी तरह से आज तैयब एर्दोगान ने वापसी पर यह भी कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी ममालिक का अमन तुर्की का अमन है। तुर्की हर मौके पर अपने खलीजी दोस्तों की, अरब दोस्तों की मदद करेगा। और इसी तरह से अब तुर्की का मीडिया ये भी बयान नशर कर रहा है कि तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ बातचीत जारी है और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अच्छे अंदाज से बातचीत चल रही है और जल्द खुशखबरी कौम को सुनाई जाएगी। और सऊदी अरब के साथ भी तुर्की ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है और बेहतरीन अंदाज में तुर्की चलना चाहता है। तो नाज़िकाम अच्छी बात है, तुर्की अगर सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, अरब रियासतों के साथ ताल्लुकात बेहतर और अच्छे करते हैं तो इससे यकीनन खित्ते के ममालिक को अच्छे असरात मिलेंगे और इससे यकीनन खित्ते के अंदर अमन आएगा और दुश्मनों की साजिशें नाकाम होंगी। दूसरी तरफ से नाज़िकाम इसराइल के साथ भी तुर्की ताल्लुकात बना रहा है। इसराइली सदर वो दौरा करने जा रहे हैं मार्च के अंदर। तुर्की का और तुर्की और इसराइल के दरमियान असरनो ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी मुसलमान इसे धोखा करार देते हैं, इसे ख़यानत करार देते हैं। लेकिन तुर्की ये कहता है कि इससे फ़लस्तीनी काज को, फ़लस्तीनी मसले को हर्ज नहीं आएगा। नाज़िकाम दूसरी तरफ से खबरें ये सामने आ रही हैं कि इसराइल और बहरीन के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर ईरान ने धमकियाँ दे दी हैं। आप जानते हैं इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने दौरा किया है बहरीन का और बहरीन के वली अहद से, बहरीन के बादशाह से और दीगर हुकाम से मुलाकातें की हैं। ये पहला दौरा है बहरीन का और बहरीन को कहा है कि वो परेशान ना हो, ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल उसे ड्रोन तैयारे देगा, आयरन डोम देगा और दीगर असलहा देगा। लेकिन अगरचे अभी तक इसकी कोई इतलात या निशानात नहीं है, अलामात नहीं है कि इसराइल ऐसा भी कर सकता है। लेकिन ईरान ये कहता है कि बहरीन के साथ बढ़ते ताल्लुकात से ईरान फ़िक्रमंद है, क्योंकि बहरीन ईरान के सरहद पर वाक़ है, दरमियान में कुछ फासला है समंदर का। अगर बहरीन के अंदर इसराइल आ गया तो ईरान को डरना चाहिए, ईरान को ख़तरा होगा, लिहाजा ईरान इसके लिए तैयारी कर रहा है। साथ साथ नाज़िकाम बहरीन के हवाले से ईरानी मीडिया पर यह बयानात अली ख़ामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं उनके नशर हो चुके हैं कि बहरीन माजी के अंदर ईरान का हिस्सा था जिसे बरतानवी इस्तेमार के अंदर आज़ाद करवाया गया है, लिहाजा अपने जो इलाके हैं उनको ज़रूर ईरान के अंदर शामिल किया जाएगा। उधर नाज़िकाम बहरीन के अंदर कई मरतबा ईरानी जासूसों के नेटवर्क पकड़े गए हैं और इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे बहरीन के मौके पर भी एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है। अब नाज़िकाम बात कर लेते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान रमज़ानुल मुबारक से पहले या रमज़ानुल मुबारक के अंदर जंग छिड़ सकती है। इस हवाले से इसराइल की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की है कि ऐसे इतलात और ऐसे खदशात नज़र आ रहे हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान या गज़ा से हमास और फ़लस्तीन की जिहादी तंजीमों के दरमियान झड़पें और लड़ाइयाँ हो सकती हैं। नाज़िकाम सच्ची बात यह है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल के दहशतगर्द सहयूनी जुल्म कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर, घरों पर कब्ज़ा किया जा रहा है। हाई शेख जरा का इलाका है बैतुल मुक़द्दस के अंदर, जहाँ पर यहूदियों ने मुसलमानों से घर छीनना शुरू कर रखे हैं। मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें गिराई जा रही हैं, उनके खेतों को, बागात को उजाड़ा जा रहा है। फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म है, इस हवाले से गज़ा के मुसलमान भी एहतजाज कर रहे हैं और उनकी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। गुज़श्ता साल रमज़ानुल मुबारक के मौके पर तवाफ़ के लिए, जो एतकाफ़ के लिए मुसलमान बैठते हैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर, मस्जिद अक़सा के अंदर, उनको रोका गया था, उन पर हमले हुए थे, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गई थी, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और इसराइल ने गज़ा पर बमबारी की थी और गज़ा से इस हमास ने ख़तरनाक मिज़ाइलों को इसराइल पर फायर किया था, जिस पर इसराइल के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ था। इस हवाले से अब एक मरतबा फिर खदशात ज़ाहिर हो रहे हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान झड़पें छिड़ सकती हैं, बड़ी जंग शुरू
शुरू हो सकती है। लेकिन नाज़रीन काम, जब तक अरब रियासतें, मुसलमान रियासतें इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने से बाज नहीं आएंगी, तब तक किसी भी सूरत फ़लस्तीन पर जुल्म बंद नहीं होगा, फ़लस्तीन पर यहूदियों के हमले बंद नहीं होंगे। लिहाजा फ़लस्तीन के साथ हर किसी को मुखलिस होना पड़ेगा। बहरहाल नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें। इसी तरह से हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें, विजिट कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।